क्या? सेकंड होता है एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है? वो बिल्कुल अपोजिट होता है मार्कोनी रूल का। उसमें क्या कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे जाएगा? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। कहां पे? बिल्कुल अपोजिट है मार्कोनी रूल का, अपोजिट ऑफ मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल का कैसे अपोजिट है? या हम इसको दूसरा इफेक्ट भी बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल, या हम इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। पर ऑक्साइड इफेक्ट क्यों? क्योंकि ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस पे होती है, या इसको हम क्या बोल देते हैं? KHARSH, क्रॉस इफेक्ट। ठीक है, KHARSH, क्रॉस इफेक्ट। अब देखो होता क्या है, कैसे एंटी मार्कोनी रूल के अपोजिट है। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमेशा तुम्हें रिएक्शन क्या होगी? HCl और H2O2 की प्रेजेंस में कोई भी परोक्साइड गिवन होगी, कोई भी परोक्साइड। ठीक है, परोक्साइड H2O2 हो सकती है, परोक्साइड क्या हो सकती है? H2O2 हो सकती है, और क्या हो सकती है? C6H5O2 हो सकती है, C6H5O2 का O, ये भी परोक्साइड है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें कोई परोक्साइड गिवन होगी तो उस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारा एंटी मार्कोनी रूल कहता है, ये जो तुम्हारी बुक में है वो क्या कहता है कि जो H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो हमारा जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ पे जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे जाएगा। मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट है इसका वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? परोक्साइड इफेक्ट। बात क्लियर है? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनी रूल या परोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाना प्रीफर करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और पॉजिटिव चार्ज वहां जाना प्रीफर करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस परोक्साइड आने से क्या फर्क पड़ा है इस रिएक्शन में? देखो, इसकी मैकेनिज्म आएगी नहीं, तुम्हें तो इसे इधर डायरेक्ट रटना ही है, लेकिन मैं तुम्हें डेप्थ में जाके बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें क्यों आती है। तुम्हें मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, डायरेक्ट तुम्हें याद ही रख लो। छोड़ो, मैं तुम्हें ज़्यादा घुमा फिरा ही नहीं रहा। सिंपल सी बात है, इसमें रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करोगे, या तुम परोक्साइड की इफेक्ट की देख लो कि परोक्साइड की प्रेजेंस में क्यों हो रहा है ऐसा। चलो इसी के ऊपर मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये समझाने के लिए है तुम्हें कि तुम्हें चीज़ें रटने ना पड़े, थोड़ा चेंज है। अब होता क्या है, देखो इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि जो हमारा H2O2 है ना, ये वाला H2O2, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट के क्या बना लेगा? दो फ्री रेडिकल बना लेगा 2OH के। ठीक है, अब जैसे ही ये 2 फ्री रेडिकल बना लेगा 2OH के, ये क्या काम करेगा? HCl से H ले लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या कर लेगा? देखो 2OH रेडिकल प्लस HCl से इसका बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटते ही तुम्हारा क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, और प्लस के क्लोराइड रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लोराइड रेडिकल फॉर्म हो गया। अब क्लोराइड रेडिकल फॉर्म होने के बाद आओ इस कंपाउंड में आओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और तुम्हें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? क्लोराइड रेडिकल के साथ रिएक्शन करानी है। अब तुमने क्या किया? इस रेडिकल को तोड़ा, भाई इस रेडिकल को तोड़ दिया। अब देखो तुम जब यहाँ से रेडिकल तोड़ोगे, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, अब देखो मैं इस क्लोराइड की रिएक्शन दोनों हाइड्रोजन पे करा के दिखाता हूँ। भाई एक बार क्या है, देखो इस क्लोराइड रेडिकल की पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बार यहाँ पे भी आ सकता है और एक बार यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो रेडिकल एक यहाँ पे जनरेट हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो ये इस क्लोराइड रेडिकल की क्या टेंडेंसी है कि यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो सिंपल सा जो H2O2 है ना, H2O2 क्या कर रहा है? सिर्फ क्लोराइड रेडिकल को जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लोराइड रेडिकल को जनरेट कर रहा है। अब जब क्लोराइड रेडिकल बन गया तो क्लोराइड रेडिकल इस पोजीशन पे भी आके जुड़ सकता है और इस पोजीशन पे भी आके जुड़ सकता है। देखो आगे क्या होगा, दोनों पोजीशन कैसे होगी, देखो अब सिंपल सी, इसको ऊपर रख लो थोड़ा,
इसको यहाँ पे कर लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हम इसको लिख सकते हैं अलग से। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, ये जो H2O2 है ना, परोक्साइड, कोई भी परोक्साइड हो सकती है, H2O2 ऑक्साइड हो सकती है, हाइड्रोजन परोक्साइड, या फिनाइल परोक्साइड हो सकती है, बेंजोइल परोक्साइड हो सकती है, बहुत कोई भी ऑक्साइड यूज हो सकती है, पर मोस्टली तुम्हें क्या मिलता है, H2O2 मिल जाएगा, या फिर मैंने एक कंपाउंड और बताया था C6H5O2 का, ये भी परोक्साइड, ये भी मिल सकता है आपको, कोई भी मिल सकता है H2O2 इसमें से। अब देखो ध्यान से, ये क्या क्या रेडिकल जनरेट किया, रेडिकल जनरेट करने के बाद हमें पता है कि हमें डबल बॉन्ड पर अटैक करा के हेलो एल्केन बनाना है। अब हेलो एल्केन कैसे बन सकता है कि एक बार मैं रेडिकल इधर जनरेट कर दिया, मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक तरफ रेडिकल इधर बनाया, एक तरफ रेडिकल इधर बनाया। अब हमारे क्लोराइड के पास दो पॉसिबिलिटी है कि वो ये इस रेडिकल के पास कपल करके, देखो ये रेडिकल कपल करके इसके साथ बना लेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, अगर क्लोराइड इसके साथ कपल करके बना लेता है तो क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो दोनों केस में किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। तो इस केस में क्या होगा कि जब वो कपल एक से कर रहा है, ये क्या हो गया A पाथ और ये क्या हो गया B, तो जब A से पॉइंट से कर रहा है तो हमारा क्या आ जाता है, CH3 CH रेडिकल और CH2Cl। A से ही आया, B से क्या आ जाता है, B से आ जाता है CH3 CHCl और CH2 रेडिकल। बताओ, एक बार इसने क्लोराइड ने इसके साथ कपल किया तो हमारा ये आया, एक बार क्लोराइड ने इसके साथ कपल किया तो हमारा ये आया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या कैसे पता करोगे। ये देखो, जो ये रेडिकल है ये सेकेंडरी रेडिकल बन रहा है, और जो ये रेडिकल है ये प्राइमरी रेडिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सेकेंडरी और प्राइमरी रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनता है वो ये बनता है। अब जो हाइड्रोजन आएगा, सिंपल हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ कपल कर लेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2Cl। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि ये एक्सेप्शन केस है। क्या ये एक्सेप्शन केस, H2O2 HCl की प्रेजेंस में हमें अपोजिट प्रोडक्ट मिलता है मार्कोनी रूल का, लेकिन सब स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्बोन सब इनके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ इतनी सब तुम्हें एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन तोड़ देना है। क्या करना, पाई बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ दो और देख लो कि कौन सा रेडिकल फॉर्मेशन, कौन सा रेडिकल जल्दी स्टेबल हो जाएगा। कर लोगे? चलो क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन से पहले एक बात इस परोक्साइड की, एक बात ये भी है कि हमारे पास देखो कितने भी हाइड्रोजन एसिड हो सकते हैं, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है, HI हो सकता है। क्या सारे के सारे परोक्साइड इफेक्ट दिखाते हैं? नहीं दिखाते। जो ये HCl होता है ना, ये HCl भी परोक्साइड इफेक्ट बहुत कम दिखाता है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत मिनिमम बनेगा। मिनिमम क्यों बन रहा है? मिनिमम इसलिए बन रहा है कि जो रेडिकल जनरेट होता है ना होमोलिटिक क्लीवेज से, वो नहीं हो पाता। तो जो मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम जो हमारा परोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, मैक्सिमम जो हमारा पर ऑक्साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो HBr और H2O2 के साथ देखने को मिलता है। ध्यान रखना ये बात, HBr H2O2 के साथ देखने को मिलता है। तो क्यों ऐसा देखने को मिलता है? देखो होता क्या है, अगर मैं तुमसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HBr, HF और HI की, तो मुझे बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो तुम एक फटाफट आंसर दे दोगे कि सर जो HF होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर HCl होगा, फिर HBr होगा, फिर HI होगा। ठीक है, तो तुम इसमें एक बात नोटिस कर रहे हो। नोटिस करने की बात यह है कि जो ये HF है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है और HCl है फिर सेकंड पे हुआ है। सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके? HI की, और फिर क्या है? HBr की। अब होता क्या है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। अब अगर मुझे होमोलिटिक क्लीवेज कराना है तो मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ पे कोई एनर्जी ले नहीं रहे। हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ परोक्साइड डाल रहे हैं। परोक्साइड क्या करेगा, इस रेडिकल को बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना तो HF और ना ही HCl हमारे रेडिकल जनरेट कर पाते हैं। अगर HCl जनरेट कर भी पाता है, HCl जनरेट कर पाता है तो बहुत कम अमाउंट में जनरेट कर पाता है। इसलिए जब कभी भी तुम्हें कोई परोक्साइड के साथ रिएक्शन लिख के देगा तो हमेशा HBr लिखा होगा। फिर तुम कहोगे सर HI क्यों नहीं देता? भाई
इनमें तो चलो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो हमें तोड़ने में दिक्कत आ रही थी, हम होमोलिटिक क्लीवेज नहीं करा पा रहे थे इसका। लेकिन HBr और HI में तो होमोलिटिक क्लीवेज इजीली हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये Br रेडिकल जनरेट कर लेता है और ये I रेडिकल जनरेट कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि जो ये Br रेडिकल है ये तो स्टेबल हो जाता है, ये क्या होता है स्टेबल, और ये I रेडिकल क्या काम करता है, अपने दूसरे भाई I रेडिकल के साथ कंबाइन करके I2 बना लेता है। तो जिसकी वजह से हमें आयोडाइड फॉर्म में रेडिकल नहीं मिल पाता। इसलिए सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो HBr के साथ ही देखने को मिलता है। बताओ एम आई क्लियर और नॉट? हमेशा कोई भी रिएक्शन मिलेगी उसमें HBr ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है, इसलिए इनका रेडिकल जनरेट नहीं हो पाता। HI का रेडिकल जनरेट तो हो जाता है, लेकिन वो फिर से अपनी आयोडाइड के साथ कपल कर लेता है और I2 बना लेता है। आयोडाइड क्या होती है? अरे मुझे बताओ जरा, I2 किस फॉर्म में होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। और ब्रोमीन बताना, ब्रोमीन किस में होता है? Br2, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और क्लोरीन और ये सब गैस होती है, समझे? अगर इनकी स्टैंडर्ड स्टेट भी पूछ ले तो ठीक है, कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें दोनों इफेक्ट पे। चलिए क्वेश्चन बस वही है सारे पिछले वाले क्वेश्चन जितने तुम्हें बताए थे। आओ देखो कैसे कर पाते हो। तो मैं अब सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन है CH3, इधर क्या डाल रहा हूँ HBr H2O2 और इधर मैं डाल रहा हूँ HBr खाली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, इधर मैंने क्या डाला HBr H2O2 और इधर मैंने डाला खाली HBr, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लो CH2 CH3 और यहाँ पे क्या था CH3, ये तो तुम्हें पता ही है, ये बस डिफरेंस दिखा रहा हूँ दोनों में। ये क्या हो गया HBr और ये क्या होगा H2O2। बताओ क्या रिएक्शन होगी सब में, प्रोडक्ट बताओ। तो कुछ नहीं करना, HBr के केस में तो देखना है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट का क्या, कहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में कार्बोकैटायन, ये तो तुम्हें पता है यहाँ पे जनरेट होगा, तो इसका प्रोडक्ट लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये CH3 और ये क्लोराइड। HBr का भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये देखो CH3 ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, 5 आया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br है ना यहाँ पे Br, ये क्या हो जाएगा CH3। इस केस में क्या हो जाएगा, लो देखो इस केस में क्या हो जाएगा CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। ये प्रोडक्ट बनेगा जब खाली HBr लिया है। अगर देखो इन सब में क्या लग रहा है मार्कोनी रूल, और इन सब में क्या लगेगा इधर एंटी मार्कोनी रूल। मैकेनिज्म तो तुम्हें बता दी मैंने, तुम्हें हर एक चीज़ बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो HBr जो इसका प्रोडक्ट बना है, इधर कहाँ गया है Br, इधर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे Br चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या देखते हो, मैं बता रहा हूँ फिर से, जब तुम इसके बीच में रेडिकल बना दोगे CH3 और तुमने अगर Br यहाँ जोड़ दिया तो रेडिकल यहाँ बनता है और यहाँ पे क्या बन रहा है टर्शियरी रेडिकल, और टर्शियरी रेडिकल क्या होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। इस केस में भाई देखो जो HBr का प्रोडक्ट बनता है ना, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। अगर तुम्हारे पास कभी कंफ्यूज हो जाओ कि HBr H2O2 में क्या करता है, तुम इसका पहले HBr की परजेंस में खाली प्रोडक्ट बना लो। जो HBr की परजेंस में प्रोडक्ट आए उसका अपोजिट होगा। कैसे? कि इस पे Br आके यहाँ जुड़ा है, लेकिन H2O2 में Br आके कहाँ जुड़ेगा, इस पोजीशन पे जुड़ेगा। देखो सिंपल सा क्या हो जाएगा CH3, C पे क्या आ गया CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। सिंपल है। इस केस में देखो Br यहाँ पे जुड़ा है, तो इस केस में Br कहाँ पे जुड़ेगा, इस पोजीशन पे Br जुड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, लो ये आ गया Br यहाँ पे CH2 CH3 Br और ये क्या हो जाएगा CH3।
अरे बताओ, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे? कर लोगे? सिंपल सा बताओ, हाँ या ना? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। चलो कर लोगे, ध्यान रखो। चलिए वही बात खत्म। अब मैं तुमसे अगर ये पूछने लगूं कि एलाइलिक क्लोराइड कैसे बनाओगे, एलाइलिक ब्रोमाइड कैसे बनाओगे, बेंजाइलिक क्लोराइड कैसे बनाओगे, बेंजाइलिक ब्रोमाइड कैसे बनाओगे, तो उसका तरीका क्या है बताओ जल्दी, कैसे बनाओगे भाई? कैसे बनाते हैं? जैसे क्वेश्चन देखो, फॉर एलाइलिक ब्रोमाइड या फॉर एलाइलिक ब्रोमाइड या क्लोराइड। देखो एलाइलिक पोजीशन बोलो पहले क्या होती है? CH2 CH3, ठीक है। अब हमें क्या रखना है? देखो हमें इस पोजीशन पे क्लोराइड लाना है, इस पोजीशन पे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करो, Cl2 और H न्यू डाल दो, और H न्यू डालते ही तुम्हारी रिएक्शन में क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, तुम्हारा प्रोडक्ट ये बन गया। या तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर दे दो। हाई टेम्परेचर कितना? 773 केल्विन, तो तब भी तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों मैकेनिज्म किसके थ्रू जा रही है? रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। कैसे बनाई? रेडिकल से। क्यों? देखो कि जब तुम रेडिकल से बनाओगे, तुम्हें पता है कि होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद ये जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडिकल। और ये रेडिकल क्या है? एलाइलिक रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक रेडिकल। तो जो एलाइलिक रेडिकल होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। कैसे? इसके थ्रू। देखो ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सा। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है? जो हमारा क्लोराइड जुड़ता है यहाँ पे आके जुड़ता है, तो यही क्या होगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बोलो हाँ कि ना? एलाइलिक पे कभी लाना है तो अगर तुम्हें ऐसा कंपाउंड गिवन है, देखो इनका नाम बता पहले, इसका नाम क्या होगा? नाम बोलो इसका क्या होगा? प्रोपीन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन। देखो PROPENE, प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 3 क्लोरोप्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन। अगर वो तुमसे ये बोल दे कन्वर्जन में कि मुझे प्रोपीन से 3 क्लोरोप्रोपीन बना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कन्वर्जन की एक अलग से क्लास लूँगा, ध्यान रखना। फिर भी मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ कि कैसे करना है। अब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं इसके बाद तुम्हें कन्वर्जन बताऊंगा, कन्वर्जन कैसे करते हैं, साथ के साथ समझते चलो। कन्वर्जन कुछ नहीं होते, बस यही रिएक्शन होती है जो तुम्हें सिंपल दिख रही है। बस उसमें क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि प्रोपीन से 3 क्लोरोप्रोपीन बना। उस केस में क्या करोगे? एक बार प्रोपीन की स्ट्रक्चर इधर रखो और उधर 3 क्लोरोप्रोपीन बनाओ। उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 क्लोरोप्रोपीन कैसा दिखता है। इधर बना दिया। अब इन दोनों को देखो कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो ध्यान देखो, इसने क्लोराइड कहाँ जोड़ा है? इस पोजीशन पे। तुम्हें पता है एलाइलिक पोजीशन पे क्लोराइड जोड़ा है, तो मैं कैसे भी जा सकता हूँ। या तो लाइट की प्रेजेंस पे क्लोरीनेशन करा दूँ, या हाई टेम्परेचर पे क्लोरीनेशन करा दूँ, कैसे पे भी करा दूँ, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ही बनेगा। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूँ, चलो क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन क्या, कन्वर्जन ही बता देता हूँ। लो कन्वर्जन ही, तुम्हारा कन्वर्जन ही स्टार्ट हो गया। कन्वर्जन क्या है? टोल्ड्रीन से टोल्ड्रीन टू क्या बनाना है? बेंजाइल क्लोराइड बनाना है, बेंजाइल क्लोराइड। देखो सबसे पहले तो तुम्हें टोल्ड्रीन पता होना चाहिए। तो तुम्हें पता है टोल्ड्रीन ऐसा दिखता है, ये देखो ये हमारा टोल्ड्रीन है, दिख गया। और इससे तुम्हें बनाना क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। अब तुम्हें बेंजाइल क्लोराइड भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो बेंजाइल क्लोराइड होता है CH2Cl, ये बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे? अरे सिंपल सा है, ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन कौन सी है? एलाइलिक पोजीशन है कि नहीं है? तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दो? Cl2 और लाइट डाल दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। एक स्टेप का कन्वर्जन है।
अब होता क्या है, रिएक्शन जाती कैसे है, रिएक्शन इसके थ्रू जाती है क्योंकि इसमें बेंजाइलिक रेडिकल जनरेट होता है। कैसा, बेंजाइलिक रेडिकल, CS2, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक रेडिकल। बेंजाइलिक रेडिकल जनरेट होता है और जो ये बेंजाइलिक रेडिकल होता है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है। कैसे, देखो कैसे स्टेबल होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये रेडिकल इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो सिंपल, ये देखो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर होते ही इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और रेडिकल कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ओह सुन लो मेरी बात, तो मैं ना ये बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, तो इसका मतलब यही होता है A डबल बॉन्ड B, ये दोनों बात कॉमन ही है, सेम ही बात है ये, समझे। अगर रेडिकल दो ऐसे आ गए ना तो इसका मतलब यही है कि वे बॉन्ड फॉर्मेशन करें। भाई एक बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, दो ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कपल कर लेंगे और तुम्हारा क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्या होगी इसकी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अरे इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ मैं, ये देखो डबल बॉन्ड CS2, ये आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल और ये। अब इसके बाद क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इधर आने से क्या होगा, ये देखो ये इधर आया, ये इधर आया और ये रेडिकल जनरेट हो गया यहाँ पर, और हमारा ये क्या है, CS2। अब फिर से क्या होगा, ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा और हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो, क्योंकि जो ये रेडिकल है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 5 की 5 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सारी की सारी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो हमारा जो बेंजाइल रेडिकल, कोई तुमसे पूछ लेना कि बेंजाइल रेडिकल क्यों स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखानी पड़ेगी उसे, ये नहीं कि तुमने बोल दिया कि बस रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कि हाँ ड्यू टू द दिस स्ट्रक्चर बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल। ठीक है, समझ गए कैसे रिएक्शन हुई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो एक मेथड और होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोराइड लगाने का या ब्रोमाइड या कुछ भी लगाने का। वो स्पेसिफिक है किसके लिए, ब्रोमाइड के लिए। कैसे, देखो सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CS2, अगर इसकी रिएक्शन मैं NBS से करा दूं और लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है CH2Br CH डबल बॉन्ड CS2, और यही 100% प्रोडक्ट मिलता है इसमें। ठीक है, मेजर 100 तो खैर कोई प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, तो कहने की बात है, लेकिन 95 to 98% तक प्रोडक्ट यही मिलता है। 100% यील्ड नहीं आती, ये जो प्रोडक्ट होता है इसी को यील्ड बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, NBS क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड। सक्सिनाइड। अब देखो नाइट्रोब्रोमोसक्सिनाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की, NBr। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये इधर से टूटता है, ये इधर से टूटता है और फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है Br। सिंपल वही मैकेनिज्म है, फिर सब कहानी सेम ही है। यहाँ पर रेडिकल जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा, एलाइलिक पोजिशन पे। तो अब कभी भी तुम्हें एलाइलिक ब्रोमाइड बनाना हो तो सिंपल क्या डाल दोगे, NBSHNu। ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को NBS बोलते हैं। सिंपल क्या डाल दोगे, ये डाल देना तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन पे। लेकिन इससे ब्रोमाइड ही आएगा, ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन में क्लोराइड पूछ रखा हो, क्वेश्चन में पूछ रखा हो कि एलाइलिक क्लोराइड बनाओ और तुमने डाल दिया NBS, ऐसे नहीं होगा। या क्या डालोगे उसके लिए, क्लोराइड ही डालना। ठीक है, Cl2HNu की प्रेजेंस में, ये मत डाल देना। ये सिर्फ स्पेसिफिक है ब्रोमाइड के लिए। अगर क्लोराइड चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें NCS करना पड़ेगा, अगर आयोडाइड चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे NiS करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ थोड़ी डिफरेंस होती है। तो तुम्हारे लेवल पे जितनी है इतनी ही चीज़ें सीखो। क्वेश्चन बताओ अब, चलो
5-7 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बताओ। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं, एलाइलिक पोजीशन पे ये इसके एलाइलिक पोजीशन क्या होगी, ये इसके एलाइलिक पोजीशन होगी, तो हमारा प्रोडक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो इस केस में ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है। अब यहाँ पे क्या देखोगे, रेडिकल कौन सा ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यहाँ पे क्या बनेगा, टर्शियरी रेडिकल। तो जब टर्शियरी रेडिकल बनेगा तो हमारा कंपाउंड भी क्या होगा, यही स्टेबल होगा, CH3Br। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और यही क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। बताओ बात क्लियर है। अब तक 2 प्रिपरेशन बताइए और बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, एक एक बात क्लियर किया। तो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट। क्वेश्चन करो, ब्यूट 1 से 2 ब्रोमोब्यूटेन बना के दिखाओ। 2 ब्रोमोब्यूटेन, कन्वर्जन सुन लो ध्यान से। ब्यूट 1 से 2 ब्रोमोब्यूटेन बना के दिखाओ मुझे, कैसे बनेगा। बताओ कैसे बनेगा। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन क्या बोला, ब्यूट 1 से क्या बनाना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। ब्यूट 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो सिंपल सी बात है, पहले तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ब्यूट है मतलब 4 हाइड्रोजन है, C क्या दे रखा है, 1 है मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी किसकी बनी, ब्यूट 1 की। अब तुम्हें क्या बनाना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन के लिए क्या करोगे, CH, तो ब्रोमीन मतलब सेकंड पोजीशन पे है, CH2 CH3, 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है। बताओ मुझे क्या डाल दोगे इसमें, बताओ क्या डालोगे, यही तो कन्वर्जन होता है सारा। बोलो क्या डालोगे, सिंपल से सर बस HBr डाल दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं तुम्हें ये बोलता कि ब्यूट 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाओ, क्या बोल दूँ, अगर मैं तुम्हें बोल दूँ ब्यूट 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाओ, तो कैसे बनाओगे। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि ब्यूट 1 से 3 ब्रोमोब्यूटेन बनाओ, तो कैसे बनाओगे। सिंपल सी बात है, पहले स्ट्रक्चर बनाओ 1 ब्रोमोब्यूटेन की। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन क्या होगा, CH2Br CH2 CH3, यही तो होगा। अब बताओ ब्यूट 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, क्या करोगे, अरे सिंपल सी रिएक्शन है, क्या करोगे, H2O2 और HBr डाल दोगे, लो बन गया, बन जाएगा। ऐसे अगर तुमसे पूछ ले 3 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, 3 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनाओगे, पॉसिबल है 3 ब्रोमोब्यूटेन बनना, पहले तो बताओ कितने चालू हो ना, तुमने बना दिया होगा मुझे पता है, मेरे बच्चे हो ना, तुम बना दोगे मुझे पता है। तुमने ये किया होगा CH, और ये देखो सर Br और CH3, 3 ब्रोमोब्यूटेन सर बना दिया। क्या कोई 3 ब्रोमोब्यूटेन होता है एक्चुअल में, नहीं होता। तो ये जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है। क्यों नहीं होता 3 ब्रोमोब्यूटेन, अबे 3 ब्रोमोब्यूटेन कुछ क्यों होगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, 2 बन गया ना, 1 और 2 तो बात सेम ही होती है। बस ये चेक कर रहा था कि तुम फ्लो में ये तो नहीं देख रहे कि जो लिख रहे हो बस लगे पड़े हो, और 3 ब्रोमोब्यूटेन भी बना दिया, 1 2 3 सर 3 ब्रोमोब्यूटेन हाजिर है आपके लिए, समझे। तो ऐसी मिस्टेक मत किया करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ध्यान पूरा फोकस रहा करो, सो मत मेरे साथ, नींद में मत जागो जल्दी। बताओ कर लोगे अब कोई भी क्वेश्चन, यही बस कहानी होती है सिंपल सा। अगर मैं इससे अगर मैं बोल देता कन्वर्जन, चलो मैं कन्वर्जन क्या बोल रहा हूँ कि ब्यूट 1 से तुम बनाओ, क्या बनाओगे, 3
ब्यूट 1 इन, क्या बनाओ 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। बताओ कैसे बनाओगे 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, बोलो कैसे बनाओगे। तो कुछ नहीं करना, पहले 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन की स्ट्रक्चर बनाओ। तो ब्यूट 1 इन बोला है, इसका मतलब डबल बॉन्ड पहले ही है, CH3 1 2 3 4, क्या बोला है 3 ब्रोमो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा। हो गया। अब तुम्हें इससे ये बनाना है, बताओ इससे ये बनाना है, कैसे बनाओगे। तो ध्यान से देख रहे हो ना, ये क्या है एलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है। किस पे लगा है एलाइलिक पोजीशन पे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा, या तो तुम Cl2O Br2H न्यू डाल दो तब भी बन जाएगा, या फिर सिंपल सा तुम सबसे अच्छा यूज क्या करोगे NBS और H न्यू डाल दो तब भी ये बन जाएगा। लो तुम्हारा कन्वर्जन तैयार है। यही सिंपल से कन्वर्जन है, रिएक्शन को इधर से उधर पलट के बस। तो सब कुछ तुम्हारे सामने है, डरने की बात नहीं है। इसने कन्वर्जन करा दूंगा ना, तुम उड़ा दोगे सारी चीज़ें ऐसे ही। बोलो चलिए, तो हमारी क्या हो गई 2 प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रिपरेशन हम किस से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन डालो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। किससे डालोगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल।